नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भूम प्रदोष व्रत यानी ये व्रत भी साल का आखिरी व्रत है। संवत की बात करते हैं, यानी नया साल शुरू जब होता है हिंदू कैलेंडर का, तो वही साल जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चैत्र माह का पहला प्रथमा तिथि होती है जब नए साल का आगाज होता है। और शास्त्रों में भी इसका जिक्र है कि नया साल हमारे जीवन में हर कष्ट को दूर करने वाला साल माना जाता है। यानी पिछले कष्ट को हम भूल देना चाहते हैं और नई जितनी भी जिंदगी में खुशियां पाना चाहते हैं, वो पहला स्टेप हम नए साल को ही मानते हैं। यानी ये जहां से हमारे पिछले सारे कष्ट दूर होने और हमने आने वाले साल में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। भूम प्रदोष व्रत हर दोष से मुक्ति का व्रत कहते हैं वैसे भी इसे। और ये व्रत साल का संवत का आखिरी व्रत है। वहीं से नए साल की तरफ हमारे कदम जो है अग्रसर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब भूम प्रदोष की बात आती है तो त्रयोदशी तिथि का व्रत भूम प्रदोष यानी प्रदोष तिथि कहते हैं इसे। कोई भी कष्ट आपकी जिंदगी में है, कोई भी कष्ट ने आपको घेर रखा है, प्रदोष का व्रत करते ही उन सारे कष्टों से कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती है जो व्यक्ति प्रदोष के व्रत रखता है। अब ये है कि प्रदोष के व्रत अगर नहीं रख पा रहे हैं तो क्या हमें भगवान भोलेनाथ जो है वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे? नहीं, वो आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से भी आपकी सहयोग करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं व्रत यानी रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को अपशब्द कह देते हैं। तो क्या ये व्रत चलता है? नहीं, ऐसा व्रत नहीं चलता। ऐसा व्रत कहीं भी आपको लाभ नहीं देता है, आपको उलझाए रखता है, हमेशा परेशान करते रहता है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा हुआ तो भाव तो अच्छे रखिए। किसी को नहीं सताने के भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं करने के भाव, किसी से चोरी चकारी नहीं करने के भाव, किसी को कष्ट नहीं देने के भाव, किसी को अपशब्द नहीं कहने के भाव, किसी का निरादर नहीं करने के भाव। अब ये सारे अगर भाव आपके अंदर है तो आपकी सारी इंद्रियां वैसे भी शांत है, तो व्रत का फल तो वैसे ही आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो अपने कर्मों में सुधार लाना और किसी को दिखा करके नहीं, स्वयं अपने लिए, अपनी नजरों में अपने आप को महान बनाना। क्योंकि जब हम इंसान गलती करता है ना, वो दूसरे वाले से शायद हो सकता पर्दा डाल लेता है, लेकिन जब वो शाम को अपने आप अकेले बैठ करके चिंतन और मनन अगर 1 सेकंड भी कर लेता है तो उनको मालूम होता है कि उसने क्या कर्म किए हैं। तो अपने नजरों में अपने आप को महान बनाने के लिए सबसे पहले हमें गलत कर्मों को छोड़ना पड़ता है। अब आती है बात कि जब हम प्रदोष की व्रत की बात कर रहे हैं, अब भूम यानी मंगल, सीधा कंसर्न इसका कर्ज के साथ रहता है। तो कर्ज मुक्ति वालों के लिए सबसे अच्छा व्रत यही माना जाता है। अब ये व्रत 2 तरीके होता है, एक अच्छे विचारों का व्रत, एक आपको भूखे रह करके व्रत रखना है। तो अच्छे विचार ज्यादा जरूरी। हाँ, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका सारा सिस्टम जो होता है वो क्लीन होता है, वो एक कंसर्न है व्रत का। क्योंकि तप जब हम करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, जब हमने एक्सेस कुछ नहीं खाया होता तो आपका ध्यान जो है भगवान की लगन में लग जाता है। जब हम एक्सेस खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब रहते हैं, हैवीपन लेता है, तो भगवान के नजदीक थोड़ा नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विचारों का साथ में व्रत रख लेते हैं तो आप महान व्रत रख लेते हैं। तो विचारों में शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। भूम प्रदोष की व्रत की बात करते हैं तो मंगलवार का दिन पड़ने से ही इसे भूम वार भी कहा जाता है, मंगलवार भी कहा जाता है। और भूम प्रदोष यानी तिथि, त्रयोदशी तिथि, प्रदोष की तिथि, जिस त्रयोदशी में प्रदोष की तिथि होती है, जिस तारीख को पड़ती है तिथि ये, वो और उसका दिन का महत्व होता है। यानी मंगलवार को जैसे प्रदोष तिथि पड़ रही है तो भूम प्रदोष यानी मंगल का प्रदोष। और मांगल्य कार्य आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं हो तो आप प्रदोष का व्रत रख सकते हैं, और वो भी विचारों का, बिना खाए भी, दोनों चीजें। अब अगर हम कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों को शारीरिक कष्ट होते हैं बहुत ज्यादा,
नहीं सोल्यूशन मिलता, मेडिसिन्स कर ली, डॉक्टरों के चक्कर काट लिए, बट उसके बावजूद भी आपको एक सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, आप फिर भी रेस्टलेस, परेशान, भागते रहते हैं, चाहे उसमें जान का भी नुकसान हो रहा है, आपके टाइम का भी नुकसान हो रहा है, समय का भी आपका नुकसान हो रहा है, और साथ के साथ आपके धन का नुकसान हो रहा है। तो रोग, कष्ट, तकलीफें इस तरीके के अगर के आपको कभी जीवन में रहती हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा रविवार, संडे के दिन पड़ने वाला प्रदोष जरूर रखना चाहिए। और हमेशा कहते हैं कि सोम प्रदोष तो वैसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी घर की सुख शांति, आपके जीवन की सुख शांति के लिए सोम प्रदोष व्रत बहुत उत्तम माना जाता है। अब भूम प्रदोष की बात कर रहे हैं तो कर्ज मुक्ति, स्ट्रेस से मुक्ति, घटनाओं से मुक्ति, और बार बार जिन लोगों को खास करके चाहे छोटा छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, तो ऐसे सामना अगर करना पड़ता है बार बार, या परिवार के किसी भी सदस्य, यानी देखो परेशानी एक को होगी तो पूरा घर ही कहीं ना कहीं सफर होता है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके घर में, आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को भी भूम प्रदोष व्रत ही रखना अति उत्तम माना जाता है। और खास करके ये संवत का आखिरी व्रत है, तो इसे तो जरूर रखना चाहिए, ताकि जो अगला संवत है, अगला साल शुरू हो रहा है हिंदू कैलेंडर का, चैत्र माह का प्रथमा तिथि के साथ, वो साल, वो संवत आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आपके जीवन को कष्ट मुक्त करे। तो आपको जो त्रयोदशी का व्रत रखना है, वो आप व्रत जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये संवत का आखिरी व्रत है। अब हम संवत की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा प्रदोष की तिथि, यानी प्रदोष काल, शाम का जो काल होता है, साय काल जिसे हम बोलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी शाम की पूजा का खास महत्व रहता है। संध्या के समय त्रयोदशी तिथि जरूर होनी चाहिए। अब ये जो व्रत प्रदोष तिथि की हम बात करें, ये 29 तारीख को त्रयोदशी तिथि शाम की है। अब यहाँ पे शाम में आपको खास पूजा विधि विधान करना चाहिए, जैसे भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। अब कर्ज मुक्ति का रास्ता हमेशा आपको हनुमान देवता देते हैं, हनुमान जी। आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो संध्या के समय हनुमान की आराधना जरूर कीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और साथ के साथ हनुमान जी से एक प्रण लेकर के आ जाइए कि जब जब प्रदोष व्रत, खास करके भूम प्रदोष व्रत होगा, तो मैं संध्या का दीपक आपके द्वार जलाने जरूर आऊंगा। अब ये नहीं है कि कई लोग क्या कहते हैं कि संकल्प ले ले, मान लीजिए आपने पंजाब में कहीं अपने किसी मंदिर में जाकर के पूजा करी और वहां पे आपने संकल्प ले लिया, तो आप कहीं चले गए फॉरेन में, लंदन में रहने चले गए, तो आप क्या पंजाब में ही जाओगे हर बार? या फिर आपने दिल्ली में संकल्प ले लिया तो दिल्ली ही जाओगे आप हर बार वो अपने संकल्प को पूरा करने? भगवान तो हर जगह है ना, कहाँ नहीं है भगवान? अंश अंश में भगवान है, हर जगह भगवान है, सृष्टि में भगवान है, हमारे हर श्वास में भगवान है। यानी अगर आप कहीं भी हैं तो वहीं के मंदिर में जाकर के अपने इस संकल्प को आप पूरा कर सकते हैं। तो संध्या के समय खास करके 6:25 से लेकर के 8:25 का जो समय है, ये बड़ा दैवीय समय है। इसी बीच में ही आपने एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर के जाकर के आपने जरूर प्रज्वलित करना है, और साथ के साथ उनसे संकल्प ले लेना है, मेरे कर्ज मुक्ति का रास्ता दीजिए। तो आपके लिए कर्ज मुक्ति का रास्ता जरूर मिलेगा। अगर घटनाओं से परेशान है आप, बेवजह के तनाव से परेशान है, स्ट्रेस से परेशान है, किसी ना किसी कारण आप दुखी रह रहे, तो आपने भोलेनाथ के मंदिर जाना है और घी का दीपक प्रज्वलित करना है भोलेनाथ के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष भी कर सकते हैं, और साथ के साथ भोलेनाथ से प्रण लेकर के आ जाना है कि बहुत प्रसन्न होते हैं आप इस दिन, तो मेरी प्रसन्नता का भी कारण बनिए आप, मेरे को मुक्ति दीजिए मेरे कष्टों से बाहर निकलने की। यकीन मानिए ये कुछ ऐसे दैवीय समय होते हैं, और यही आपके जो समय है आपको आपकी जिंदगी में एक सही दिशा की तरफ लेकर के जाएंगे।
और ये आखिरी संवत का व्रत है, प्रदोष व्रत है, तो आपको अपने नए साल का आगमन, आगाज अपने पुराने सारे कष्टों को दूर करके करना है। नया साल, नया संवत आपकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये 29 तारीख को, 29 मार्च को पड़ने वाला प्रदोष व्रत पूजा विधि विधान आप जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।